उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध की जो जॉब्स आई हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कैसे फिल होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको चल के बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ नोट कीजिएगा कि सबसे पहले एक चीज़ जो नोट कीजिएगा कि प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध के अंदर जो जॉब्स आई हैं उनकी जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो करेगा पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। तो जो फॉर्म अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, वो पीटीएस की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम पर सर्च करते हैं पीटीएस। पीटीएस के यहाँ पे आपको देख सकते हैं पीटीएस का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ रही है आपको। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई अगेंस्ट प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध, लास्ट डेट टू अप्लाई 8/8। तो ये भी एक ऐड है, यही ऐड है इसका, BPS 5219। तो अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं, और अगर इस पर क्लिक करके नहीं जाना चाहते तो आप नीचे देख सकते हैं कि टॉप 3 न्यूज़ के अपडेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध, ये भी लिंक दिया गया है। तो इस पर क्लिक करते सारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध की जितनी भी जॉब्स हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, और इसकी एडवर्टाइजमेंट सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इसकी। तो अब आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज अनाउंसमेंट जो की गई है उसमें तकरीबन सीरियल नंबर जो है 45 पोस्ट जो है वो यहाँ पर अनाउंस की गई हैं जॉब्स उनके अंदर। तो जो भी हमारा कैंडिडेट या लड़की अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपने रेलेवेंट फील्ड के रिलेटेड या अपने सर्विस के रिलेटेड या अपनी एक्सपीरियंस के रिलेटेड उस जॉब में अप्लाई करेंगे, और उसके पास आगे उसकी रेलेवेंट एजुकेशन होनी लाजमी है। और एक चीज़ और कि उसकी एज जो है वो भी मैटर करती है कि वो 20 से 28 या 22 से 28 के दरमियान में होना चाहिए। तो हर फील्ड के अंदर अपने रिलेटेड जो भी उसकी पोस्ट है उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता हो, लाजमी है ये। तो कंसल्टेंट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे कंसल्टेंट PAC BPS 19 की जो पोस्ट है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन from recognized university, at least 5 year of experience in government reputable private organization will be an added advantage। तो ये 16 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इस पोस्ट के लिए वो आपसे तलब करते हैं। और उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो सिर्फ एक सीट है जिसकी वो रिक्रूटमेंट की जा रही है, और उस जो भी लड़का या लड़की अप्लाई करेगा पोस्ट में, उस पोस्ट की जो उसमें एज होनी चाहिए मिनिमम 22 से 28 होनी चाहिए। तो इसी तरह आपने ये जो भी आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसका आगे इसके बेसिक पे स्केल मेंशन है, और उसके आगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उसका आगे दिया गया है कि मिनिमम या मैक्सिमम इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट भी आगे बताई गई हैं, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5। तो ये पोस्ट भी आगे दी गई हैं, और आगे एज भी मेंशन की गई है कि लड़का या लड़की जो है वो 20 या मतलब मिनिमम एज से मैक्सिमम एज के दरमियान में होना चाहिए। इसी तरह ये देख सकते हैं कि 45 पोस्ट दी गई हैं। इन पोस्ट में आप किसी भी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर आपको ये जितने भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये काइंडली आप रीड कीजिएगा, और इस पर अपने रेलेवेंट जो भी आपके इश्यूज होंगे वो यहाँ से मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे, और जो भी आपको यहाँ से नॉलेज मिलनी होगी रिलेटेड टू फॉर्म वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएगा हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम PTS वेबसाइट। जिस तरह मैं आपको बताया कि जो फॉर्म अवेलेबल है वो PTS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो PTS ही करेगा, आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट जो देगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि
पीटीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये लिंक दिया हुआ है पीटीएस की वेबसाइट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे द प्रेस्क्राइब टेस्ट फीस इन एनी ऑफ द कंट्री वाइड ऑनलाइन ब्रांचेस ऑफ एचबीएल एंड यूबीएल, और उसका एक चालान होगा वो आपने पे करवाना है पूरी कंट्री में किसी भी ब्रांच में एचबीएल और यूबीएल की, तो आप जमा करा कर तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्लीज सेंड डेली फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेड कॉपी ऑफ पीटीएस डिपॉजिट स्लिप। अब हम आपको बताएंगे आगे चल के कि फॉर्म कैसे फिल करना है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो आपने पूरा फिल करना है, और उसके बाद पेड कॉपी ऑफ पीटीएस डिपॉजिट स्लिप, पीटीएस की जो डिपॉजिट स्लिप आपको दी जाएगी वो चालान में है, वो आपने जो है वो ओरिजिनल जो है वो हेडक्वार्टर जो एड्रेस दिया गया होगा पीटीएस हेडक्वार्टर पे, आपने ये पूरा एड्रेस है पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अडील प्लाजा फाजी हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद, तो इस एड्रेस पे आपने ये पूरा एक एनवेलप बना के सेंड करना है। और 3rd नंबर पे पीटीएस शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनी सर्विस। अब आप किसी ऐसे कोरियर को देते हैं जो कि ड्यू डेट गुजर जाने के बाद डिलीवरी करता है पीटीएस को, तो वो फॉर्म भी जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। और भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म improperly filled up, incomplete without paid copy of deposit slip, handwritten post where option for selection of post is already available will not be entertained। अब कोई भी जिस तरह के आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या improperly filled up फॉर्म करते हैं या इनकम्प्लीट डेटा देते हैं या आप कॉपी जो है डिपॉजिट स्लिप की पेड नहीं करवाते और ऐसे ही सेंड कर देते हैं, तो ये भी जो है वो फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। If a candidate is interested to apply for more than one post, a separate application form along with paid copy of deposit slip is to be submitted। अगर आप किसी एक पोस्ट से ज़्यादा किसी और पोस्ट में भी इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए, तो आप दोबारा से उसका फॉर्म फिल करेंगे और उसी की जो कॉपी होगी डिपॉजिट स्लिप की वो आप दोबारा सबमिट करवाएंगे, तो आप दूसरी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये शर्त नहीं है कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। टेस्ट फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है, और नो टीएडीए इज एडमिसिबल टू द कैंडिडेट हु शैल अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू। तो कोई टीएडीए आप लोगों को नहीं दिया जाएगा जो भी बच्चे टेस्ट या इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो है एप्लीकेशन सबमिशन की 8/8/2023। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन एंड शैल स्टैंड इनएलिजिबल। जो भी एप्लीकेशन रिसीव होगी एक्सपायरी डेट के बाद या लास्ट डेट गुजर जाने के बाद पीटीएस वालों को, तो वो भी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी और बच्चा जो है वो या फॉर्म जो है वो इनएलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके चलते हैं फॉर्म की तरफ के फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटीएस की साइट पर प्रोविजनल असेंबली ऑफ सिंध के जो कॉलम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारी जॉब जो हैं जो भी पोस्ट हैं इस जॉब के रेलेवेंट वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो जो मेंशन की हुई जॉब है इनके सामने ही इनका जो फॉर्म है वो अवेलेबल है। यहाँ पे व्यू एंड अप्लाई पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने से वो उसका फॉर्म और उसका चालान साथ ही फॉर्म के अंदर है वो दिया गया है। तो जो भी बच्चा जिस भी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसी के सामने वाले फॉर्म को क्लिक करेगा और उसका फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करवाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक से ज़्यादा पोस्ट में एलिजिबल है और वो अप्लाई करना चाहता है, तो वो हर फॉर्म जो भी जिस भी फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ग्रेड 19 और ग्रेड 18 की जॉब में अप्लाई करता है, तो वो 19 का पूरा फॉर्म अलग से फिल करेगा, उसका अलग से चालान पे करा के सबमिट करवाएगा और थ्रू कोरियर सेंड करेगा। और दोबारा अगर वो चाहता है कि वो बीपीएस 18 की जॉब में भी अप्लाई करना चाहता है, तो वो बीपीएस 18 की जॉब के लिए भी अब उसका अलग से फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद उसका चालान पे करवाएगा और फिल करने के बाद पूरा चालान वो थ्रू कोरियर ही सेंड करेगा। तो इसी तरह जो जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं वो उसी का जो रेलेवेंट फॉर्म है आगे दिया गया है लिंक में, बटन पे क्लिक करने से वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो उसी फॉर्म पे क्लिक करने से वो बच्चा जो है वो रेलेवेंट फॉर्म फिल करेगा, उसका चालान पे करवा के सबमिट करवाएगा। तो अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हम इस पे चलते हैं बीपीएस 19 के व्यू एंड अप्लाई पे।
तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, व्यू एंड अप्लाई में क्लिक करने से ये फॉर्म अपीयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट का पर्सनल डेटा पहले रिक्वायर्ड है उनको, फुल नेम है कैपिट विद राइट ऑल इन कैपिटल। हर ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है ए बी और सी, इसी तरह आप अपने नेम के लेटर जो है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अली, तो ए एल आई हर ब्लॉक में अलग अलग और कैपिटल ही आएगा। उसी तरह फादर नेम भी आएगा, हर ब्लॉक में अलग अलग लेटर आएगा। उसके बाद जेंडर जो भी आपका हो, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट होगी, यहाँ पे मंथ होगा, यहाँ पे ईयर होगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं CNIC नंबर, आप पहले हम पूरा अपना CNIC नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे री इंटर करेंगे CNIC अपना, दोबारा से CNIC जो लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन नंबर भी हो तो आप वो भी यहाँ पर देंगे। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपना आप प्रेजेंट एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल प्रोविंस बताएंगे, यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, रिलीजन बताएंगे आप अपना जो भी है, मुसलमान या नॉन मुस्लिम। उसके बाद डिसेबिलिटी कोई माजूरी है तो वो बताएंगे। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, एक जॉबलेस या एक्स सर्विसमैन, ये सब आप जो भी आपको रिलेटेड होगा वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपने इधर इस जगह पे लाजमी टिक करना है, अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आपको उनको पता नहीं चलेगा कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया पर आपने टिक ही नहीं किया पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे लाजमी टिक करना है। उसके बाद आगे सेकंड थर्ड पेज पे आता है कि आपने यहाँ पे बताना है डिजायर टेस्ट सेंटर। अब यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, जो भी आपका रेलेवेंट सिटी हो उसी के जो चेक बॉक्स पे आपने टिक करना है। तो अगर कोई नवाबशाह में रहता है तो नवाबशाह में टिक करे, अगर कोई हैदराबाद में रहता है तो हैदराबाद में टिक करे, तो वहीं का डिज़ायर सेंटर उसको कन्वीनियंट रहेगा। ये फिर भी बंदे की पर्सनल चॉइस है, वो कहाँ पर टेस्ट देना चाहता है तो उस पर वो टिक कर सकता है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्शन डेटा आपने यहाँ पर अपना देना है, यहाँ पर SSC का, यहाँ पे HSC का, यहाँ पे अगर 14 ईयर एजुकेशन की है, यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन की है, तो ये सारा आपने यहाँ पर अपना मेंशन करना है, सब बताना है। डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट, ईयर पासिंग, सब यहाँ पे आपने बताना है। सर्टिफिकेशन, परसेंटेज, डिवीजन, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब आपने यहाँ पे अपना बताना है। उसके बाद अदर सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई की हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं की तो आप उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे डैश लगा दें जहाँ आप इसको खाली छोड़ दें। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे डैश लगा दें खाली, या कोई भी आपके फॉर्म पे कुछ भी लिख सकता है तो आप यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डेटा आपसे पूछ रहा है, अगर कोई एक्सपीरियंस आपका पहले का है प्रीवियस तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ये आप भी देख सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इस इंस्ट्रक्शन को काइंडली आप रीड कीजिएगा, और जो कि इसमें मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लाजमी इनके साथ अटैच कीजिएगा। और उसके बाद जो भी इसमें ओरिजिनल या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं PTS वालों को, वो आप यहाँ पर लाजमी उनको अटैच करवा के सेंड कीजिएगा फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे चेकलिस्ट दी गई है एक, ये चारों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए फॉर्म में। आई हैव साइंड एंड थंब एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि साइन और थंब आपने करना है, तो यहाँ पे आप करने के बाद आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि मैंने ये साइन और थंब जो है वो लगा दिया है। उसके बाद आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझसे आपसे दरकार थी PTS वालों को और आपने सबमिट करवा दी है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आई हैव अटैच द कॉपी ऑफ नादरा CNIC, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कैंडिडेट मस्ट अटैच क्लियर फोटो कॉपी ऑफ देयर CNIC नादरा, तो आपसे नादरा कॉपी की फोटो कॉपी मांगी है, नादरा CNIC की फोटो कॉपी मांगी है, तो आपने यहाँ पर उस पर टिक कर देना है और आपने उनको अटैच करनी है लाजमी। उसके बाद आई हैव पेड एंड अटैच द फी चलान फॉर्म, ये फ़ी चलान फॉर्म जो नीचे दिया गया है ये आपने पूरा फिल करवा कर HBL या UBL किसी भी दोनों में से बैंक में आपने जमा करवा कर इसकी जो PTS वाली कॉपी है, ये वाली PTS कॉपी जो है वो आपने अटैच कर आपने सेंड करनी है फॉर्म के साथ। और हम आपको रेकमेंड ये भी करेंगे साथ साथ के आप इस पूरे फॉर्म का एक दफ़ा फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा, ताकि वो आपके पास एक एविडेंस के तौर पर हो, क्योंकि अब आपके पास चलान कॉपी तो कोई होगी नहीं आपकी, यहाँ पर बैंक कॉपी है और PTS कॉपी है, तो PTS कॉपी तो चली जाएगी PTS वालों के पास और आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, और बैंक कॉपी ले लेगी।
तो आपकी अपनी कैंडिडेट की जो कॉपी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पूरे फॉर्म की एक दफ़ा फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और वो अपने पास जो रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और मेजर पॉइंट है, कैंडिडेट शुड आल्सो अटैच फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड और मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं या मेंशन किए गए एडवर्टाइजमेंट में, तो आपने उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लाजमी अटैच करनी है फॉर्म के साथ। और फॉर एग्जांपल जैसे कि एसएससी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, एसएससी या इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेशन, उसके बाद डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट और एनओसी एक्सेट्रा। और इन A4 साइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, आपने अगर वो वहाँ पे सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मेंशन किए गए हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो आपने उनका A4 साइज में लाजमी प्रिंट करवा कर फॉर्म के साथ सबमिट करवाना है। और अगर नहीं लिखे गए तो आपने उसको स्किप कर देना है। और लाजमी इंश्योर कीजिएगा कि आपने सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सब चीज़ें जो है यहाँ पर वो आपने फुलफ़िल की हैं, और फिर चेकलिस्ट को आपने फिल कर देना है, और लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अंडरटेकिंग पे हम आपको बताते हैं कि अंडरटेकिंग पे आपने यहाँ पर जो है वो फॉर्म को यहाँ पर आपने यहाँ पे रीड करना है। अंडरटेकिंग को आपने यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, और यहाँ पर डेट एंड थंब लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है यहाँ पे आपने अपना, और डेट लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है। और उसके बाद आपने इस पूरे फॉर्म को चालान की कॉपी के समेत, पीटीएस के जो चालान कॉपी है उसके समेत आपने इस वाले बाय पोस्ट मेल टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पे आपने ये एड्रेस दिया गया है, इस पे आपने पूरे पे आपने सेंड कर देना है, लिख के टू करके आपने ये पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है, और उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और दोस्तों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।